हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पूरा देखें ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैं क्या पढ़ाना चाहती हूँ और आप लोग के ये कितने काम आने वाला है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाया था, आज मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाऊँगी। आप लोग सोचते होंगे ना ये इतना रिटन फॉर्मेट में है, कहीं कहीं आप लोगों को करेक्शन भी दिखता होगा। तो येस, दीज आर माई नोट्स जिनको मैं कहीं भी मुझे नोट्स प्रिपेयर कराए जाते हैं किसी भी कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में या किसी भी सेंटर में, तो मैं उन्हें इतने प्रॉपरली लिखती हूँ कि मैं उसे कहीं भी एक्सप्लेन कर सकूँ। यूट्यूब मैंने अब स्टार्ट किया है, मैं पिछले 2 साल से ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ, कोचिंग्स पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ मेरे नोट्स इसी तरह मैं रखती हूँ ताकि मैं किसी को भी एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आप लोग प्लीज़ करेक्शन को माइंड मत करें, मैटर को देखेंगे, मैटर क्या है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो चीज़, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है कि जो चीज़ अभी प्रेजेंट में चल रही है, राइट। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो चीज़ मतलब एक पास्ट टाइम में, हमारे पास्ट में जो हुई थी, मतलब मैं घर जा रही थी, मैं पढ़ रही थी, मैं स्कूल जा रही थी, लाइक रही थी वाला सेंटेंस जिसमें आता है, दैट इज नोन एज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज द रूल बिहाइंड इट? दैट रूल सेज सब्जेक्ट plus was were plus verb plus ing form plus object. It's as same as the present continuous tense, just the difference between the helping verb. In the in the present tense, present continuous tense, there is mr, and in the past continuous tense, here is was or were. It also depends on the subject, that the subject is plural, either plural or singular. If there is a singular subject, then we use was, and if there is plural subject, then we use were, right? So the example says, he was going home, he was eating pizza, you were playing cricket, right? You were playing cricket. There are many more examples if you will ask me, so I will put it on my shorts, that the flow of the examples you can write, and here is the rules are this and examples are this. क्या बचता है? आपकी प्रैक्टिस, what you practice and what you learn. मैं पढ़ाऊँगी, मैं आऊँगी, रूल बताऊँगी, कोई भी आएगा, रूल बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, एग्जाम्पल बताएगा। आपको पढ़ना है। टेंस जो है वो आपको कैसे आएगा? जब आप उसके सेंटेंस को हिंदी में बोलोगे, लिखोगे और उसे ट्रांसलेशन करोगे। वंस यू स्टार्टेड ट्रांसलेशंस, practicing a translation is the most powerful weapon to learn English very well, right? So start learning, and if you need any help, contact me via comment section, देन आई विल कॉन्टैक्ट यू पर्सनली। बट अभी मैं कोई पर्सनल नंबर नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही, मैं कोई पर्सनली अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए ना, कमेंट सेक्शन में आपको जो पूछना है वो पूछिए, गालियाँ मत देना, लेकिन हाँ पूछ सकते हो आप। स्टडी के रिगार्डिंग आप मुझे कोई भी कमेंट करोगे, मैं उसे पढ़ूँगी और आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, और मैं उस पर एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी। अगर एक बंदा भी मुझसे रिक्वेस्ट करेगा ना कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आई विल डेफिनेटली मेक इट ऑन, क्योंकि मेरे लिए एक स्टूडेंट भी बहुत है। सो प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि ऐसे ही मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ा सकूँ। देखिए, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, वो आपको दिखाने के लिए। कैन का यूज़, कुड, शुड हैव, मैंने चीज़ें लिख लेती हूँ। मुझे कहीं भी कुछ अच्छा लगता है, मोबाइल में भी मीम्स देख रही हूँ, मेरा मन किया तो मैंने नोट कर लिया, ठीक है। तो कैन का मतलब होता है सकता, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, तो ये हम प्रेजेंट में बोलते हैं कैन को। कुड कब यूज़ करते हैं? कुड हम जब मैं ये कर सका, मैं ये कर सकता था, तो पास्ट, ठीक है। शुड चाहिए प्रेजेंट में, शुड हैव, शुड का मतलब होता है चाहिए, आई शुड डू दिस, मुझे ये करना चाहिए, आई शुड हैव डू दिस,
आई शुड हैव डू दिस, मुझे ये करना चाहिए था। कुड हैव का सकता था हिंदी का मतलब होता है आई कुड हैव डू दिस, आई कुड हैव डन दिस, मैं ये कर सकता था। वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब होता है कोई भी इच्छा, आपकी क्या डिज़ायर है, क्या है, ठीक है। तो आज मैं एक पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस दोनों साथ में ही बताने वाली हूँ, क्योंकि एक सेपरेट वीडियो का कोई मतलब नहीं है, मैं एक साथ ही बता दूँगी। द वीडियो विल बी लिटिल बिगर देन एवरी डे, सो प्लीज़ डोंट माइंड। यूज़ ऑफ कैन हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में टेंस के बीच में भी हमें कैन, कुड, मे, माइट भी यूज़ करना होता है, तो हम ये भी पढ़ना हमें आना चाहिए। अब इन पे सेपरेट वीडियो भी आएगी, लेकिन अभी आप ऐसे पढ़ लो। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। आई कैन कब यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। तो डोंट कंपेयर इट एज द कि मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैन पढ़ाया है तो पास्ट ही होगा, नहीं, इट इज़ फॉर प्रेजेंट, ठीक है। छोटे छोटे ये फिलर्स की तरह वर्क करेंगे आपके, मैंने एज अ फिलर्स डालती हूँ, क्योंकि इतना छोटा तो 2 मिनट का वीडियो आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा वीडियो भी होना चाहिए ना, कि हाँ हम पढ़ रहे हो ना, घर वाले कहेंगे क्या शॉर्ट्स देख रहे हो, फटाफट पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। यूज़ ऑफ कैन, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सो एग्जाम्पल इज हियर, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा सकता हूँ। ही कैन गो होम, वो घर जा सकता है। वैसे कौन कौन गाना गा लेता है, कमेंट करके मेरे को बताना, क्योंकि मुझे तो गाना ही नहीं आता है, मैं गाने में बहुत लद्दड़ हूँ, सोने में बहुत लद्दड़ हूँ, मुझे सोना। शी कैन स्लीप, आई कैन परफेक्टली स्लीप फॉर लॉन्ग आवर्स, यस। ये मैंने अपनी वजह से लिखा था, तो ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। आई कैन डू इट, ये भी मेरा फेवरेट है। ये एक तरह का मोटिवेशनल है। अगर आप सुबह उठो और आप अपने आप को बोलो आई कैन डू दिस, तो आप दुनिया में सब काम कर सकते हो। मतलब मेरा फेवरेट है कि अगर मैंने चैलेंज लिया है तो आई विल डेफिनेटली डू इट टिल माई डेथ, टिल माई लास्ट ब्रीथ, आई विल डेफिनेटली डू इट, राइट। सो आप सबको भी करना चाहिए। ये सब्जेक्ट ही हिज बॉय, हाँ ये भी मैंने आप लोग के लिए लिखा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे कुछ जगह होता है ना, हिज क्यों यूज़ करते हैं, हर क्यों यूज़ करते हैं, हिम क्यों यूज़ करते हैं, ही का यूज़, शी का यूज़, तो ये भी मैंने लिख लिया कि आप लोग को थोड़ा सा ही, शी और हिम। हिम जो होता है वो हम बोथ, बॉय एंड गर्ल बोथ के लिए यूज़ करते हैं। ही जो होता है कन्वर्ट होता है हिज में इन द ऑब्जेक्ट्स, एंड शी कन्वर्ट होता है इन द हर में कन्वर्ट होता है इन द ऑब्जेक्ट, राइट। ही इज़ यूज फॉर बॉयज एंड शी इज़ यूज फॉर गर्ल्स, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आपको इनमें से जो भी नहीं समझ में आया ना, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके ओके। नाउ कमिंग टू द सेकेंड, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रूल। फ्यूचर कल ये काम हो रहा होगा, जैसे मैं जब स्कूल चली गई, सपोज़ मैं स्कूल चली गई, राइट, और मेरे घर में शादी का फंक्शन है, ठीक है, मेरे यहाँ किसी की शादी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सोच रही हूँ मेरे यहाँ ये हो रहा होगा, मेरे यहाँ सब लोग डांस कर रहे होंगे, मेरे यहाँ मिठाइयाँ बन रही होंगी, मैगी बना के कोई खा रहा होगा, है ना, तो ये सब। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं। मैं तो बस ऐसे ही हर चीज़ को अपने ऊपर डाल के देखती हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें इसी तरह क्लियर होती है, आप भी इसी तरह क्लियर आउट कर सकते हो। सब्जेक्ट सेज, सॉरी, रूल सेज सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ विल या शैल के साथ बी लग जाता है और वर्ब में आईएनजी लग जाता है, तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहा होगा। दे विल बी वॉकिंग इन द पार्क, वो पार्क में वॉक कर रहे होंगे। शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना नहीं गा रही होगी, जैसे कि मैं, सब लोग मुझे कहते हैं गाना नहीं गा रही होगी। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव का भी है और क्वेश्चन वर्ड का भी है। इंट्रोगेटिव्स 2 टाइप के होते हैं, है ना, विल, शैल और
इंट्रोगेटिव में ही क्वेश्चन, देखो इंट्रोगेटिव में दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्वेश्चन वर्ड, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब वाला का रूल है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब ing ऑब्जेक्ट। विल शी बी डांसिंग ऑन द फ्लोर, क्या वह फ्लोर पे डांस कर रही होगी? बिल्कुल कर रही होगी, मेरे जैसी लड़कियां होंगी तो बिंदास कर रही होंगी, उसमें भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल नहीं। विल शी बी डांसिंग ऑन द फ्लोर, देख सकते हैं, होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। और क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, हमारी WH फैमिली आ जाती है, ठीक है। वह डांस क्यों कर रही होगी, ठीक है। WH प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब ing ऑब्जेक्ट। वाई विल शी बी डांसिंग ऑन द फ्लोर, वो डांस क्यों कर रही होगी? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पापा तो मना नहीं करते डांस करने के लिए, भाई आजकल डांस क्यों कर रही थी, क्यों कर रही थी, तो वही वाला लगा लो भैया। वाई विल शी बी डांसिंग ऑन द फ्लोर, वो डांस फ्लोर पे डांस क्यों कर रही होगी, क्यों कर रही होगी? उसका मन कर रहा होगा, है ना। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे हो आप लोग ना, मेरे व्यूज़ मुझे बहुत अच्छे आ रहे हैं। आई रियली वेलकम ऑल दैट, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम थैंक यू फॉर द व्यूज़, बट प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो भाई, सब्सक्राइब, लेट्स बिकम 100 सब्सक्राइबर फैमिली। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपनी स्टडीज़ को अच्छे से रखिए और जो भी चीज़ डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाय बाय।